अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 39। आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्यू मेन्यू के ऊपर। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यू मेन्यू में सिंपल वायर फ्रेम क्या होती है, वायर फ्रेम क्या होती है, ड्राफ्ट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इनहांस्ड क्या होता है, फुल स्क्रीन प्रीव्यू क्या होता है, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली क्या होता है, पेज सॉर्टर व्यू क्या होता है, रूलर क्या होता है, ग्रिड क्या होता है, गाइडलाइंस क्या होती है, शो, एनेबल रूलर, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, डायनामिक गाइड्स एंड दी सेटिंग्स। मुख्तलिफ किस्म की डायनामिक गाइड्स वगैरह और उनकी सेटिंग्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा ओपन करता हूँ, न्यू। आज के इस लेसन में हमने व्यू मेन्यू के ऊपर डिस्कस करना है। व्यू मेन्यू में क्या होता है? व्यू मेन्यू में देखें सिंपल वायर फ्रेम में फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कलर भी देता हूँ। व्यू सिंपल वायर फ्रेम पे क्लिक करें, देखें ओनली ये वायर फ्रेम नजर आ रही है, आपको कलर नजर नहीं आ रहा इसका, ओनली ये वायर फ्रेम नजर आ रही है। व्यू सिंपल वायर फ्रेम ओनली करें तो वायर फ्रेम भी ये वही चीज़ है। ड्राफ्ट पे क्लिक करें तो ड्राफ्ट में ये वाला व्यू आ जाएगा आपके पास। ये मुख्तलिफ व्यूज़ हैं आपके। नॉर्मल पे क्लिक करें, नॉर्मल में भी यही आएगा, और एनहांस्ड पे क्लिक करें तो एनहांस्ड में ऐसा व्यू आ जाएगा। तो ये नॉर्मल व्यूज होते हैं आपके। तो नॉर्मल जो व्यू होता है आपका व्यू, वो होता है नॉर्मल। हमने नॉर्मल चूज किया होता है। जब आप कोरल ऑन करते हैं, देखें कोरल को जब ऑन करेंगे तो उस टाइम नॉर्मल व्यू होगा। तो ये ओनली हमारे पास पेज के व्यूज होते हैं। व्यू में जाएं, देखें एनहांस्ड या फिर नॉर्मल, ये दो किस्म के व्यूज यहाँ पे आपके पास यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास व्यूज, व्यू के बाद हमारे पास फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे क्लिक करें, आपके पास पूरी की पूरी फुल स्क्रीन आ जाएगी। फुल स्क्रीन प्रीव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, पूरी स्क्रीन आ गई। F9 से फुल स्क्रीन आ जाती है। उसके अलावा आपने फॉर एग्जांपल प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी को देखना चाह रहे हैं, वो सामने आ जाएगा। पेज सॉर्टर व्यू पे क्लिक करें तो आप देखें आपके पास ये पेज आ जाएगा। सॉर्टर व्यू का फंक्शन क्या है? सॉर्टर व्यू का फंक्शन ये है कि आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी सारे पेज डाले हुए हैं, काफ़ी सारे पेज हैं, 18 पेज है फॉर एग्जांपल, 19 पेज है। आप एडिट में जाते हो, सॉरी व्यू में जाते हो, व्यू सॉर्टर पेज, पेज सॉर्टर व्यू पे क्लिक करो, देखो ये सारे पेज हमारे पास सामने यहाँ पे आ जाएंगे। कितने पेज हैं, कितनी शीट्स हैं, सारी की सारी सामने आ जाएंगे। व्यू पे सॉर्टर पेज पे क्लिक करें, ख़त्म कर दें इसे, और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट है व्यू में हमारे पास है रूलर्स। ये रूलर्स अभी सामने नजर आ रहा है, इसे हाइड करना चाहते हो क्लिक करोगे, रूलर्स हाइड हो जाएगा। वापस लाना चाहते हो, रूलर्स पे क्लिक करो, वापस आ जाएगा। ग्रिड्स, ग्रिड्स पे क्लिक कर तो ये ग्रिड्स होते हैं, ये नजर आ रहे हैं आपको। इस ग्रिड में भी आप ऑब्जेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। जो ग्रिड्स होते हैं इनमें भी आप ऑब्जेक्ट डिजाइन कर सकते हैं। तो ग्रिड्स आपके जो है तो यहाँ व्यू में आ जाएंगे। नहीं लाना चाहते, ग्रिड पे क्लिक करो, खत्म हो जाएंगे। गाइडलाइंस, गाइडलाइंस पे क्लिक करो, बेसिकली गाइडलाइंस मेरे सामने नजर आ रही है, तो हमने गाइडलाइंस अप्लाई नहीं की हुई। गाइडलाइंस ये होती हैं। अब ये गाइडलाइंस इन्हें हाइड करना चाहते हो तो गाइडलाइंस पे क्लिक करो, गाइडलाइंस हाइड होगी। वापस लाना चाहते हो, व्यू में जाओ और गाइडलाइंस पे क्लिक करो, गाइडलाइंस वापस आ जाएंगी। सारी की सारी गाइडलाइंस को एक साथ डिलीट करना चाहते हो तो एडिट में जाओ, सिलेक्ट ऑल पे जाके गाइडलाइंस को सिलेक्ट करके आप डिलीट पे क्लिक करो, सारी की सारी गाइडलाइंस डिलीट हो जाएंगी। गाइडलाइंस पे शो पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर अभी शो आपने करना है तो आप क्लिक करो, पेज बॉर्डर हमारे पास हाइड हो गया, नजर आ रहा होगा आपको। वापस लाने तो व्यू में जाओ, पेज बॉर्डर पे क्लिक करो, पेज बॉर्डर पे क्लिक करो, पेज बॉर्डर वापस आ जाएगा। व्यू में जाओ, पेज बॉर्डर के बाद आप चाहते हो ब्लीड नजर आए, क्लिक करो, देखो ब्लीड में आपके पास पेज नजर आ रहा है। व्यू में जाओ, आप चाहते हो जी हमारे पास ब्लेड नहीं, प्रिंट टेबल एरिया ओनली नजर आए तो आपके पास ओनली प्रिंट टेबल एरिया नजर आ रहा है। ये प्रिंट टेबल एरिया है, ये जो इसमें ब्लीड इसने बताई है ये ओनली प्रिंट टेबल आपका एरिया है। व्यू में जाओ, शो, आप चाहते हो जी ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट। आप ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट जो हमने किया था, मैं देखता हूँ इस पर दोबारा अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वो काम करता नहीं है, अब वो शायद कि हमारे पास व्यू ओवर प्रिंट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, नहीं कर रहा यहाँ पे। ये हमारे पास हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो शो नहीं कर रहा, ग्राफिक कार्ड जो वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसके बाद टेक्स्ट फ्रेम है, टेक्स्ट की अगर वायर फ्रेम आपके फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टेक्स्ट फ्रेम दी हुई है,
ये शो हो रही है, अभी टेक्स्ट दिया हुआ है इसमें, मैंने मुख्तलिफ किस्म टेक्स्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं। ये फ्रेम है जी आपके पास, इसको सिलेक्ट करो, इसको टेक्स्ट में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, सेवेंटी कर देता हूँ। अब ये जो फ्रेम है, टेक्स्ट की फ्रेम सामने नजर आ रही है। आप व्यू में जाओ, शो टेक्स्ट फ्रेम पे क्लिक करो, वो हाइड हो गया, आप देख सकते हैं। वापस लाना चाहते हो, शो टेक्स्ट लाइन पे क्लिक करो, टेक्स्ट लाइन वापस आ जाएगी। व्यू में हम जाते हैं तो हमने क्या करना है, ओनली टेक्स्ट लाइन को हमने ओनली पेज बॉर्डर पे क्लिक करें तो हमारे पास पेज बॉर्डर सामने आ जाएगा। व्यू में जाएं, शो पेज बॉर्डर, व्यू में जाएं, ब्लीड जो हमने अप्लाई किया उन्हें ख़त्म करते जाएं, ब्लीड ख़त्म हो गया। व्यू में जाएं, शो प्रिंटेबल एरिया ख़त्म कर दें, तो हमारे पास ये चीज़ सामने इस तरह आ जाएगी। जो चीज़ें हमने जो अब इफेक्ट अप्लाई किया सारे हमने ख़त्म कर दिए। इनेबल रोल ओवर, अब रोल ओवर जो होता है एक इफेक्ट होता है जो कि हमारे पास टेक्स्ट में आप यहाँ बिटमैप्स में जाते हैं और यहाँ पे आपके पास 3D में आता है, 3D रोटेट आता है, सिलेंडर है, एम्बॉस है, पेज कर्व है। ये आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं रोल ओवर तो आप यहाँ से भी में ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यू में स्नैप टू ग्रिड। स्नैप टू ग्रिड फंक्शन ये होता है कि आप जब अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे होते हो, आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये जब मूव कर रहे हो तो ये सिंपल मूव हो रहा है, आप चाहते हो स्नैप टू ग्रिड मूव हो तो व्यू में जाए, स्नैप टू ग्रिड पे क्लिक करें। देखें स्नैप टू ग्रिड, ये क्या होता है आपके पास, ग्रिड टू ग्रिड मूव हो रहा है। ये देखें मैं एकदम से मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिएगा मैं यहाँ से मूव करता हूँ, मैं थोड़ा सा मूव कर, देखें एकदम से मूव हो जाएगा आगे, देखें आगे हो गया एकदम से, ये देखें एकदम से आगे हो गया। तो ये होता है स्नैप टू ग्रिड। व्यू में जाए, आप यहाँ से ग्रिड को क्लिक करें, ये ग्रिड आ गया, ये इस तरह ग्रिड में ओपन मूव हो जाता है। ये देखें नजर आ रहा है आपको, इस लाइन पे पूरा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर चला जाएगा, ये स्नैप टू ग्रिड होता है। इसको आगे लेके जाएं, ये देखें, ये आप खुद अप्लाई करें आपको पता चल जाएगा इसका फंक्शन क्या है। तो ये हमारे पास ग्रिड्स में अप्लाई होता रहता है। ग्रिड्स को खत्म करता हूं मैं, व्यू, उसके बाद स्नैप टू गाइडलाइंस क्लिक करें, स्नैप टू गाइडलाइन में आप मूव कर सकते हैं। स्नैप टू गाइडलाइंस का फंक्शन क्या देखिएगा आप, इसे मैं स्नैप टू ऑब्जेक्ट को खत्म करता हूं। पहले मैं स्नैप टू ग्रिड दोबारा आपको बताता हूँ, व्यू स्नैप टू ग्रिड, ओनली मैंने स्नैप टू ग्रिड अप्लाई किया, ग्रिड यहां से दे दिया। अब देखें ये स्नैप टू ग्रिड होता है, एकदम से इसमें मूव हो जाता है, एकदम से आगे की तरफ मूव होता है। आप अप्लाई करके देख लीजिए। व्यू ग्रिड को मैं खत्म करता हूँ। अब दूसरा हमारे पास जो है तो वो कौन सा व्यू है, व्यू में जाएं, स्नैप टू गाइडलाइंस। अब देखें स्नैप टू गाइडलाइंस ये कैसे मूव होता है। स्नैप टू गाइडलाइंस पे क्लिक करें, अब देखिएगा यहाँ पे ये मेरे पास गाइडलाइंस, ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, टेरेम गाइडलाइंस में व्यू में जाता हूँ, गाइडलाइंस मैंने आई थिंक ग्रेट गाइडलाइंस, व्यू ग्रेट गाइडलाइंस, डायनामिक गाइडलाइंस, यहाँ पे ये इसमें थोड़ी सी सेटिंग का शायद प्रॉब्लम है। तो ये गाइडलाइंस में ओनली सा मूव करता है, आप बस ये भी सिंपल सा गाइडलाइंस में मूव करेगा, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपके पास स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये हमने सबसे पहले जो था स्नैप टू ऑब्जेक्ट ही था, जब मूव आपके पास ये ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, स्नैप टू ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। एडिट में जाते हैं, सॉरी व्यू में जाते हैं, उसके बाद डायनामिक गाइडलाइन, डायनामिक गाइडलाइन आपको सामने नजर आ रहा होगा कि आप अपने देखें ये डायनामिक गाइडलाइंस है, इसे मूव कर सकते हैं किसी भी एंगल में, बिल्कुल स्ट्रेट, इसे डुप्लीकेट प्लस करें, बिल्कुल इसे स्ट्रेट आप लेके जाना चाह रहे हैं आगे, देखिएगा यहाँ पे, अब देखें बिल्कुल स्ट्रेट आप आगे से लेके जा सकते हैं, देखें प्लस बिल्कुल स्ट्रेट आगे लेके जाना चाहते हैं, स्ट्रेट लेके जा सकते हैं, जिस साइड पे मूव करेंगे उस साइड पे ये नजर आ रहा होगा। तो ये होता है हमारे पास डायनामिक गाइडलाइंस। और भी आप अप्लाई करेंगे, आप अपने हाथ से अप्लाई करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद है ग्रिड टू रूलर, ये हमारे पास सेटअप्स हैं, गाइडलाइन सेटअप्स हैं, स्नैप टू ऑब्जेक्ट सेटअप्स हैं और डायनामिक गाइड सेटअप्स हैं। तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे सेटअप्स हैं। डिग्री में आप 30 डिग्री पे इसे मूव करना चाहते हैं, 30 डिग्री, 45, 65, तो ये मुख्तलिफ यहाँ पे ये इसके स्टाइल्स हैं। अब देखें यहाँ पे ये सारी सी सेटिंग्स हैं। एडिट में जाएं, एडिट की और भी सेटिंग्स हैं यहाँ पे देखें, डायनामिक गाइडलाइंस की सेटिंग्स हैं, स्नैप टू ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स हैं, नोड में मूव करे, ये देखिए मुख्तलिफ इसकी सेटिंग्स हैं।
तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेटिंग चेंज करते हुए हमेशा याद रखिएगा कि पहले देखिएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग कौन सी है और आप कौन सी सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में आपसे फिर सेटिंग सही नहीं होती, जब फिर आप दोबारा आपको ऑटोकेट कोरोला रिमूव करके दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सेटिंग्स पे काम ना करें, सेटिंग्स की छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स की भी होती हैं, जब जो लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो इसकी सेटिंग जो डिफ़ॉल्ट रखते हैं वो बेस्ट सेटिंग्स होती हैं। तो आप इसकी सेटिंग्स में ना घुसें। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।